दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी शिक्षक साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे निपुण असेसमेंट टेस्ट 2023 में OMR शीट कैसे भरी जाएगी और उसको सरल ऐप से कैसे स्कैन किया जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि OMR शीट होगी कैसे। तो आप जो स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस तरह की एक OMR शीट मिलेगी क्लास 1 से 3 के लिए। तो इसमें क्या होगा, एक पहले सीरियल नंबर होगा, फिर स्टूडेंट की एक आईडी होगी, 9 डिजिट की एक आईडी होगी। ये मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि उसे आप सरल ऐप से या प्रेरणा पोर्टल से आप नोट कर सकते हैं उपस्थिति रजिस्टर में। अभी इस वीडियो में मैं आगे भी बता दूंगा। तो आपको क्या करना है, OMR शीट पे हर बच्चे की 9 डिजिट की ये आईडी भरनी है और ये आईडी उन्हीं बच्चों की भरनी है जो टेस्ट में उपस्थित हैं। जो बच्चे अनुपस्थित हैं उनकी आईडी यहाँ पे नहीं भरनी है। तो अब मान लीजिए आपके क्लास में 20 बच्चे उपस्थित हैं, तो उन 20 बच्चों की आपने आईडी भर ली। एक पेज में आपकी 8 आईडी आ जाएंगी, तो 8, 16 और तीसरे पेज में आपकी 4 आ जाएंगी, तो 3 पेज हो जाएंगे। अब आपने आईडी भर ली। अब आप एक एक करके बच्चों को बुलाएंगे जो भी क्लास उसमें आप एग्ज़ाम ले रहे हैं। तो जैसे आपने सबसे पहले बच्चे को बुलाया, अब आपके सामने क्वेश्चन पेपर होगा और OMR शीट होगी। अब जिस बच्चे का ये यूनिक आईडी है ऊपर वाली 4585634336, आपने इस बच्चे को बुलाया और एक एक करके सारे क्वेश्चन उसको पढ़ पढ़ के सुनाए और बच्चे से आंसर पूछा। जिस बच्चे ने जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया या गलत दिया, जैसे मान लीजिए आपने पहला क्वेश्चन पूछा, बच्चा नहीं बता पाया, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 ब्लैंक छोड़ देंगे। आपने दूसरा पूछा, बच्चे ने उसका आंसर गलत दिया, तो उसे भी आप ब्लैंक छोड़ देंगे। आपने तीसरा क्वेश्चन उससे पूछा, उसने सही बताया, तो आप ये गोला ब्लैक पेन से काला कर देंगे। तो उसी गोले को काला करना है जिस क्वेश्चन का आंसर बच्चा सही देता है, गलत और नहीं देने वाले केस में आप ब्लैंक छोड़ देंगे। तो इसी तरह से एक बच्चा हो गया। फिर आपने दूसरे बच्चे को बुलाया, उससे एक एक करके क्वेश्चन पूछे और जो उसने सही बताया उस क्वेश्चन में आपने गोला काला कर दिया, यानी नंबर दे दिए। तो ये इस तरह से होगा। क्लास 1 से 3 के लिए OMR शीट भरी जाएगी और इसमें टीचर ही भरेगा, बच्चे को OMR शीट नहीं भरने के लिए दी जाएगी। तो आपने OMR शीट 1 से 3 तक टीचरों से भरवा ली या जिस क्लास में आप हैं आपने खुद भर ली। हर शीट पे 8 बच्चे आ जाएंगे। अगर 20 बच्चे हैं तो 8, 8, 2 बन जाएंगे और तीसरे में 4 बच्चे आ जाएंगे। और जब तीसरी शीट में आपके 4 बच्चे आ जाएंगे तो उस शीट में आप दूसरा क्लास शुरू नहीं करेंगे। आप क्लास जब दूसरा शुरू करेंगे तो उसमें नई शीट लगाएंगे। तो इस तरह से आपने 1 से 3 के लिए कर लिया। अब 4 और से 8 के लिए बात कर लेते हैं। तो 4 से 8 तक की OMR शीट कुछ अलग होगी इस तरह से, यानी इसमें एक OMR शीट एक बच्चे के लिए सिर्फ होगी। आप उस बच्चे को OMR शीट दे देंगे और उसे भरने का एक तरीका समझा देंगे कि बच्चे को बता देंगे कि अपने अपने यूनिक आईडी जो 9 डिजिट की है टीचर से ले लो, या टीचर उन्हें भरवा देंगे बता के। और फिर उसके बाद बच्चे को आप क्वेश्चन पेपर दे देंगे, OMR शीट दे के समझा देंगे कि क्वेश्चन को पढ़ना है। हर प्रश्न के नीचे ABCD 4 ऑप्शन है, उसमें जो सा सही है उसी को आपको अपनी OMR शीट पे ब्लैक पेन से काला करना है। जैसे उसने पहला नंबर आपने बताया कि पहला एक क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, आपको अगर लग रहा है कि इसमें C वाला आंसर सही है तो आप 1 के सामने C वाला गोला काला कर देंगे। और ये भी बच्चों को सावधानी बता देंगे कि किसी भी नंबर के सामने 1 से ज़्यादा गोले काले नहीं करने हैं। तो बच्चों को एक बार समझा देंगे कि हर प्रश्न को पढ़ना है, उसके आंसर को काला करना है, ABCD में से सिर्फ एक, और जो नहीं आता है उसे छोड़ दें, तो बच्चे कर ले जाएंगे। तो बच्चों ने 4 से लेके 8 तक आपने OMR शीट पे बच्चों को दे के समझा दिया, वो अपना करके जमा कर देंगे। 1 से 3 तक आपने खुद कर लिया। अब आपकी OMR शीट आपके पास रेडी हैं और आपको 1 से 3 में 1 घंटे का टाइम मिलेगा स्कैनिंग के लिए और 4 से 8 में 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। अब आपने बच्चों का एग्ज़ाम करा लिया, OMR शीट आपके पास आ गई। अब आपको स्कैनिंग वाला काम करना है, तो वो समझ लेते हैं, थोड़ा उसमें ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। तो आपने सरल ऐप खोली, आपने आईडी और पासवर्ड में अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। आपके सामने ये बीच वाला जो ऑप्शन है असाइन, ये जो आ रहा है आप देखेंगे
असाइनमेंट वाला, ये आपके सामने आएगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये तीसरी स्क्रीन आ जाएगी, जिसमें आपको क्लास सेलेक्ट कर लेना है, सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है, सब्जेक्ट और पेपर। किसी किसी में ऑप्शन आएगा, किसी में ऑप्शन नहीं होगा, तो जो एक ऑप्शन आएगा, जैसे NA आ रहा है तो आप NA ही सेलेक्ट कर लेंगे। चारों ऑप्शन भरने के बाद अब नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जिस क्लास में आप लॉगिन है, जैसे आपने क्लास 3 सेलेक्ट किया है तो आपके उस क्लास के सारे बच्चे आपके स्क्रीन पे दिखने लगेंगे। अब आप मान लीजिए आपके क्लास में 32 बच्चे हैं, तो यहाँ पे 32 बच्चे पूरे आ जाएंगे, बच्चे का क्लास आ जाएगा, उसका नाम आ जाएगा, और नाम के नीचे देखेंगे तो 9 डिजिट वाली ID भी होगी। तो आप यहाँ से भी ID नोट कर सकते हैं पहले से ही एग्ज़ाम कराने से पहले, और या प्रेरणा पोर्टल से भी निकाल सकते हैं। वो मैंने एक इससे पहले वाले वीडियो में समझाया है, उसकी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब आपके सामने सारे बच्चे आ गए। सबसे पहला काम आपको यहाँ पे करना है, बच्चों की एब्सेंट मार्क करनी है। तो आपके सामने क्लास में अगर 32 बच्चे हैं और 2 बच्चे एब्सेंट हैं, तो हर बच्चे के सामने आप देखेंगे नाम के सामने P दिखाई दे रहा है, और P के जस्ट बगल में, जहाँ पे मैंने एरो से दिखाया, P के जस्ट बगल में गोला बना हुआ है एक, तो उस गोले पे जब आप को उसको लेफ़्ट साइड में सरकाएंगे या P के ऊपर आप क्लिक कर देंगे, तो जिस बच्चे को आपको एब्सेंट करना है उसके सामने P के ऊपर जब आप फिंगर से आप क्लिक करेंगे तो ये गोला लेफ़्ट साइड में आ जाएगा और P के ऊपर आ जाएगा, और आपको A दिखने लगेगा, रेड कलर से हाईलाइट हो जाएगा। तो जो बच्चा एब्सेंट है उसके सामने आप P पे क्लिक करेंगे, वो एब्सेंट मार्क कर देगा। और जैसे 2 बच्चे एब्सेंट हैं तो आप 2 को एब्सेंट मार्क कर देंगे, बाकी सब प्रेजेंट पहले से होंगे, उन्हें प्रेजेंट रहने देंगे और नीचे नेक्स्ट पे जाके क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने अगली स्क्रीन आएगी, वो मैं बताता हूँ। अभी पहले समझ लेते हैं कि आपको कैसे करना है। 5 जो OMR शीट होगी वो हर बच्चे के लिए एक होगी, 4 से 8 क्लास के लिए, और जो 1 से 3 होगी वो मैंने बताया कि आपके पास OMR शीट आएंगी, हर शीट पे आप 8 बच्चों का करेंगे 1 से 3 वाले में। तो ये शीट आपकी रेडी रहनी चाहिए स्कैनिंग के लिए पहले से ही। अब आपने इस तरह की शीट भर ली होगी पहले से ही, 1 से 3 के लिए आपने और आपके टीचरों ने पहले से ही भर रखी होगी, और 4 से 8 तक इस तरह की बच्चों ने आपको भर के दे दी होगी। अब आपको करना है स्कैन वाला काम। तो आप जैसे ही एब्सेंट बच्चों की लगाने के बाद जब आप नेक्स्ट पे नीचे बटन क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी, जो पहली आ रही है स्कैनिंग वाली। देखेंगे जहाँ मैंने एरो से दिखाया है, तो आपके क्लास में बताएगा कि आपके क्लास में इतने बच्चे हैं। आपके क्लास में दिखाएगा जैसे 32 बच्चे हैं तो 32, आपने 2 एब्सेंट करें तो दिखाएगा प्रेजेंट हैं 30, और नीचे आपको 0 दिखाएगा कि आपने स्कैन कितने किए हैं और सबमिट कितने किए हैं। अब आप उसी के नीचे देखेंगे एक बटन आएगा यहाँ, क्लिक हियर फॉर स्कैन, जहाँ पे मैंने एरो से दिखाया, इस पर आप क्लिक कर देंगे। एक आपके सामने पॉपअप आएगा, परमिशन मांगेगा, आप उसे परमिशन दे देंगे, यानी ओके कर देंगे, वाइल यूजिंग द ऐप कर देंगे, तो आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। अब कैमरा ऑन हो गया, अब आप एक एक शीट को स्कैन करना है। आप एक शीट लेंगे, OMR शीट भरी हुई, और कहीं भी फ्लैट जगह पे, बराबर जगह पे, रोशनी वाली जगह पे रखेंगे, और उसके ऊपर अपना मोबाइल ले जाएंगे, ऊपर एकदम उसके सामने रख के ऊपर उठाते जाएंगे। जब तक ऊपर करेंगे जब तक आपको OMR शीट पे जो काली बिंदियाँ 4 बनी हुई हैं वो ना दिखने लगें। तो जैसे ही आपकी ये देखिए स्क्रीन पे दिखाया गया 4 बिंदियाँ जब आपको कैमरे में दिखने लगेंगी, तो आपके मोबाइल पे ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा, आयत बन जाएगा, और उसके अंदर एक मैसेज लिख के आएगा, लिखा होगा लेआउट इज़ कैप्चर्ड प्रोसेसिंग द रिज़ल्ट। इस तरह का एक मैसेज लिख के आएगा, तो आप समझ जाइएगा, और हल्की सी फ़ोटो खींचने की आवाज़ होती है, तो आप समझ जाइएगा कि ये शीट स्कैन हो गई है। और मोबाइल को लेके आप थोड़ा सा वेट करेंगे, कुछ सेकंड के बाद आपके सामने स्कैन किया हुआ डेटा आ जाएगा। आपको जैसे अब आपने स्कैन कर लिया, अब आपने पहली शीट में जो भी भरा है, आपने एक ID भरी होगी और उस बच्चे का कोई नाम होगा, तो जैसे ही आपका स्कैन होगा वो पहली वाली ID का नाम भी आपको स्क्रीन पे दिखाएगा। देखिए पहले वाला मोबाइल, तो आपको नाम भी दिखाएगा, वही ID भी दिखाएगा, और जहाँ जहाँ आपने ब्लैंक किए हैं, अगर आपने 1 से 3 में किए हैं तो जहाँ जहाँ आपने गोले काले किए हैं उस नंबर पे 1 लिखा होगा, यानी नंबर लिखा होगा, और जहाँ पे आपने नहीं किए हैं वो खाली बॉक्स होंगे, तो उसमें आप कुछ नहीं करना। अब आपने कोई गोला काला किया है लेकिन यहाँ पे नहीं दिखा रहा है,
या आईडी गलत दिखा रहा है तो आईडी पे क्लिक करेंगे, आईडी सही करेंगे तो बच्चे का नाम आ जाएगा। और जिस क्वेश्चन के सामने एक नंबर नहीं आ रहा है जबकि आपने भरा है, तो आप उसी बॉक्स में, जैसे 2 नंबर के सामने आपने गोला काला किया लेकिन यहाँ पे खाली आ रहा है, तो आप 2 नंबर के सामने क्लिक करेंगे, वहाँ पे 1 टाइप कर देंगे। तो आपको पूरी OMR शीट मैच करनी है यहाँ पे। अब आपने देख लिया, जैसे आपने स्कैन किया, देखा आपने बिल्कुल सही आ गया। तो अगर आप 1 से 3 का कर रहे हैं जिसमें बच्चे 8 तक हो सकते हैं एक शीट में, तो आपको नीचे नेक्स्ट का बटन मिलेगा और अब नेक्स्ट करते ही दूसरा बच्चा आ जाएगा। फिर आप उसकी डिटेल मैच करेंगे जो आपने दूसरे नंबर पे कर रहा है, फिर नेक्स्ट करेंगे, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, जितने आपकी OMR शीट पे हैं 8 तक बच्चे नेक्स्ट करते जाएंगे और डेटा मैच करते जाएंगे कि OMR शीट पे जो आपने भरा है वही आ रहा है। अगर कहीं पे कुछ गलत आ रहा है तो आप उसे एडिट करके सही कर देंगे। और जब 8वें बच्चे पे पहुंचेंगे तो आपको नीचे सेव का बटन मिलेगा, आप सेव कर देंगे। ये तो है 1 से 3। अब आप 4 से 8 का जब स्कैन करेंगे तो क्योंकि एक शीट पे एक ही बच्चा है, तो आप स्कैन करेंगे, बच्चे का नाम आ जाएगा, आईडी आ जाएगी OMR शीट से मैच करती हुई। और जहाँ जहाँ बच्चे ने गोले काले किए हैं उसके सामने उसका ऑप्शन आएगा 4 से 8 में। जैसे बच्चे ने A काला किया है तो A आएगा, B काला किया है तो B आएगा, जहाँ पे नहीं काला किया वहाँ पे ब्लैंक होगा, कुछ नहीं होगा। इसमें से कहीं पे आपको लगता है नहीं कुछ सही नहीं आ रहा तो आप उसे एडिट कर देंगे। और क्योंकि एक एक शीट होती है 4 से 8 तक, तो आपको नीचे सेव का बटन मिलेगा, आप उस पर क्लिक कर देंगे। तो ये डेटा आपका स्कैन होके अभी आपका सेव हुआ है, अभी सबमिट नहीं हुआ, यानी आपकी ऐप पे ही है। अब आपने डेटा सारा स्कैन कर लिया, स्कैन करके आपने शीट चेक करके सेव भी कर दी। अब आप देखेंगे शीट पे आपको 2 ऑप्शन आते हैं नीचे समरी में कि आपने कितने स्कैन करके सबमिट किए हैं और कितने स्कैन किए हैं। तो तीसरे नंबर पे बता रहा है स्कैन नॉट सबमिटेड, यानी आपने इतने स्कैन कर लिए हैं। तो जैसे अब आपने 8 की 3 शीट स्कैन कर दी, पहले में 8, दूसरे में 8, तीसरे में 4, तो आपके तीसरे वाले लाइन में आने लगेगा 3 शीट स्कैन कर ली है, और चौथी लाइन में 0 ही आता रहेगा क्योंकि अभी आपने सबमिट नहीं किया है। अब आप देखेंगे नीचे 2 बटन आ रहे हैं, रिव्यू और सबमिट के। तो अगर आपको लगता है कि नहीं एक बार और चेक कर लिया जाए जो डेटा स्कैन किया है कि सही है कि नहीं, तो आप रिव्यू पे क्लिक करेंगे, आपका वो डेटा फिर से खुल जाएगा, आप उसे फिर से रीचेक कर सकते हैं। और आपको लगता है नहीं स्कैन के बाद मैंने अच्छे से चेक कर लिया है, अब ज़रूरत नहीं है, तो आप रिव्यू के जस्ट बगल में एक बटन आ रहा है सबमिट द स्कैन, तो ये सबमिट द स्कैन वाला बटन जो है क्लिक कर देंगे। और जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो जो आपने स्कैन करी थी, जैसे 3 स्कैन करी थी शीट, तो तीनों आपके सबमिट हो जाएंगे। और नीचे जो चौथी लाइन आ रही है उसमें आपको दिखने लगेगा कि आपने इतनी शीट स्कैन कर दी है। तो इस तरह से आपको जितनी भी शीटें हैं अगर आप चाहें तो रीचेक करेंगे, नहीं तो स्कैन करने के बाद सबको सबमिट कर देंगे। तो स्कैन एंड सबमिटेड में जब आपकी सारी शीट आ गई, जैसे आपने 1 से लेके 3 तक पेपर कराया, आपके पास शीट हैं 10, तो आपकी 10 शीट यहाँ दिखने लगी, तो आपका काम ख़त्म हो गया। आपने 4 से 8 तक करी, हर बच्चे की शीट है, वहाँ पे मान लीजिए आपके प्राइमरी क्लास है, स्कूल है, तो 4 और 5 ही होगा वहाँ पे। तो 4-5 में आपने 2 क्लास में 50 बच्चों का एग्ज़ाम लिया, तो आपकी शीट 50 होंगी पूरी। और आपको एक बार स्कैन करने के बाद स्कैन जब आप सबमिट कर देंगे तो पूरे नीचे वाले लाइन में भी 50 आ जाना चाहिए। तो जितनी आपकी शीट हैं उतनी स्कैन वाले जो सबसे लास्ट की लाइन ये आ रही है, देखेंगे फिर से एक बार दिखा देता हूँ, लास्ट में लाइन आ रही है टोटल स्कैन सबमिटेड। तो टोटल स्कैन सबमिटेड में आपकी अगर जितनी भी शीट हैं 10 हैं 20 हैं उतनी ही आ गई, तो आपका ये डेटा अपलोड हो चुका है और आपके एंड से काम पूरा हो गया है। तो इसी उम्मीद के साथ कि इस वीडियो को देख के आप बहुत ही आसानी से OMR शीट भर लेंगे और OMR शीट को स्कैन करके सरल ऐप पे अपलोड भी कर देंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो कंप्लीट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।